हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, आपने ये तो ज़रूर सुना होगा और बहुत सारी फिल्मों में देखा भी होगा कि हम टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा, ये दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे विवादास्पद टॉपिक में से एक है। तो आइए जानते हैं समय यात्रा का रहस्य और वाकई में क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग से पहले समय नहीं था, तो क्यों नहीं था, या फिर समय क्या है, क्या समय वास्तव में है या फिर सिर्फ एक भ्रम है। तो हमें समय यात्रा का रहस्य जानने से पहले ये जानना होगा कि वास्तव में समय क्या है, क्योंकि भविष्य में यात्रा करना खुद के लिए टाइम ट्रैवल को स्टॉप करने जैसा होगा। तो चलिए जानते हैं समय क्या है, जिससे यह साफ हो जाएगा कि वाकई में समय यात्रा करना संभव है या नहीं। हम इस बात का पता मूवमेंट के आधार पर लगाते हैं, मतलब कोई वस्तु कितना मूव की है उस आधार पर हमें समय का पता चलता है। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तब हमें पता चलता है कि कितना समय हुआ है। वो वस्तु पृथ्वी, सूरज या घड़ी की सुई हो सकती है, जिसमें उसके बैटरी के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यदि आप एक मैथ के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से आती है तो आप भली भांति समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस तरह से मूवमेंट के आधार पर समय का अनुमान लगाते हैं और हमने अपने हिसाब से इस मूवमेंट को एक नाम भी दे दिया है, डेट इज घड़ी की सुई। यदि इस जगह से उस जगह जाएगी तो 1 घंटे हो जाएंगे, या जब सूरज निकलकर डूब जाएगा तो 1 दिन होगा, और पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा लेगी तो 1 साल। तो इस तरह से हमने घड़ी की सुई से लेकर अंतरिक्ष में हो रही मूवमेंट को हमने समय का नाम दे दिया है। तो इस तरह से समय असल में चीजों की ही मूवमेंट है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। अब हम बात करेंगे फाइंडिंग द टाइम बाय सन। अगर सन आइंस्टाइन की थ्योरी की बात करें तो उनकी थ्योरी ये कहती है कि समय सापेक्ष है, यानी वो स्लो या फास्ट हो सकता है। टाइम ही हमारी 4th डायमेंशन है और हम समय में यात्रा भी कर सकते हैं। सर आइंस्टाइन की थ्योरी को मैं आपको एक इजी एग्जांपल देकर समझाऊंगी, पर उससे पहले आप ये जान लें कि सर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी ही स्पीड से यात्रा करेंगे हमारे लिए उतनी ही धीमी गति से चलेगा। लाइट स्पीड से 99.99% चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में मौजूद घड़ी से आप पृथ्वी की घड़ी से मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फास्ट गति से मूव होने वाली स्पेसक्राफ्ट की घड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है, और कोई इंसान लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में करीब 3 साल तक यात्रा करता है, तो पृथ्वी पर जब वो वापस आएगा तो पूरे 200 साल बीत चुके होंगे। यानी वो जिन इंसानों को पृथ्वी पर छोड़ के गया होगा अब इस दुनिया में नहीं होंगे, और वो अपनी 7वीं या 8वीं पीढ़ी को देख रहा होगा। और ये सब होता है टाइम डिलेशन के कारण। ये टाइम डिलेशन ही कारण है जो कि हमारी हाई स्पीड से मूव हो रहे सैटेलाइट में रखे एटॉमिक क्लॉक के समय को भी कुछ नैनो सेकंड धीमा कर देता है, जिसे हमें कुछ टाइम के बाद पृथ्वी के क्लॉक से मिलाना पड़ता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक मतलब टाइम का 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से को भी काउंट कर सकना। एटॉमिक क्लॉक भले ही कुछ नैनो सेकंड का फर्क ही क्यों ना पैदा करता हो, लेकिन इससे हमें यह पता चलता है कि हम भविष्य में टाइम डिलेशन की मदद से समय यात्रा कर सकते हैं, यानी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारे लिए भविष्य में समय यात्रा करना बिल्कुल संभव है। पर अभी हम समय यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लाइट के स्पीड के आसपास भी जा सकें। पर जिस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हम जल्द ही भविष्य में समय यात्रा करने में सक्षम हो पाएंगे। टाइम डिलेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि टाइम ट्रैवल से रिलेटेड है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।